ये है हमारा पोल्ट्री फार्म। एक पोल्ट्री फार्म नहीं बल्कि दो दो पोल्ट्री फार्म। to the end on the spot. You know me, Cardi B, pussy popping on the top. गन्ना जात ते बंदे दो ने हम बैठे यार ना कोई होर ने ढूंगी मार। अगर आप लोग भी ये बिजनेस करेंगे तो आप लोग भी चंद दिनों के अंदर अंदर होंडा सिटी पा लेंगे। अरे इसकी बात नहीं कर रहा यार, मैं इस होंडा सिटी की बात कर रहा था। और हमने फॉर्च्यूनर भी प्री बुकिंग पे लगाई हुई है और ये सब कुछ हमने इसी फार्म से कमाया है और हमारी फॉर्च्यूनर भी इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएगी। जो इंसान आप लोगों को सबसे बाग दिखाता है और कहता है कि महीने के अंदर आप लोग फॉर्च्यूनर ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे, उसको ना अपनी तरफ से और मेरी तरफ से भी ना 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लाना देना। एक बेहतरीन एम्पायर बिल्ड करने में लोगों को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप लोग भाई साहब एक महीने के अंदर कर सकते हो। अभी आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऐसी टिप है ना कि आप लोग इस बिजनेस को भाई साहब 100% स्टार्ट कर सकते हो और इसके अंदर भाई साहब सक्सेस भी हासिल कर सकते हो। भाई साहब बस वीडियो का आखिर तक आप इंतजार करो, वीडियो को अच्छे से समझो और आप लोग टिप पा लो। आप लोगों को फॉर्च्यूनर के ख्वाब तो नहीं दिखाता, लेकिन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। और आओ आप लोगों को मैं इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि आप लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले एक पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह से खुद का पोल्ट्री फार्म है। अगर आप लोगों के पास खुद का पोल्ट्री फार्म नहीं है और आप लोग नहीं बना सकते अपना पोल्ट्री फार्म, तो मसला नहीं है, आप उसको ठेके पे ले सकते हैं। आम अल्फाज में कहें तो आप उसको किराए पे भी ले सकते हैं। आप अपने शहर या देहात के इर्द गिर्द सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई पोल्ट्री फार्म ऐसे फारिग मिल जाएगा जो कि आपको किराए पे या फिर ठेके पे लगा लो मिल जाएगा। तो ये तो बता दिया कि आप लोगों ने पोल्ट्री फार्म कैसे अरेंज करना है। आप उसको भाई साहब खुद भी बना सकते हो पोल्ट्री फार्म को, या किराए पे या ठेके पे ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं बजट की कि आप लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना बजट होना चाहिए। अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक यानी बजट की तरफ। तो आप लोगों के पास कितना बजट होना चाहिए कि आप लोग अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पोल्ट्री फार्म का तो बता दिया कि आप पोल्ट्री फार्म को ठेके पे भी ले सकते हैं और साल का आप लोगों को अंदाजन 60 से 70 हजार का ठेका मिल जाएगा। और ये पैसे भी लोकेशन के हिसाब से होते हैं, जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना फिर दाम बढ़ेगा इस चीज का। तो आप लोगों को ना अंदाजा 60 से 70 हजार रुपए ठेके पे मिल सकता है आपको ये पोल्ट्री फार्म, वो भी साल के लिए। उन्होंने अपना फार्म तो डिसाइड कर लिया कि हमें कितने का मिलेगा और कैसे मिलेगा। अभी हम मेन चीज की बात करते हैं, वो है हमारे चूजे भाई साहब, जिन्होंने हमें कमा के देना है। चूजा हमें जब मिलता है उस टाइम इस चूजे की उम्र एक दिन की होती है या कुछ घंटों की होती है और उस टाइम इस चूजे की प्राइस होती है 30 से 40 के दरमियान। मतलब आप लोग 31 रुपए का भी मिल सकता है, 30 का, 37 का, मतलब दरमियान में होती है। सिर्फ एक चूजे की प्राइस 37 लगा लो, 38 लगा लो, इतने की होती है। तो बाद में ये बड़ा हो जाता है, फिर ये हमें पैसे कमा के देता है। अभी मैंने आप लोगों को चूजों का रेट तो बता दिया कि आप लोगों को एक चूजा कितने का मिलेगा। बस आप लोग फिर मल्टीप्लाई कर लो और अपना बैंक बैलेंस देख लो कि आप लोग अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से कितने चूजे अफोर्ड कर सकते हो। जितने चूजे उतना पैसा प्रॉफिट, और जितना आपके पास माल होगा उतने ज्यादा चूजे। समझ गए हो ना बात को? तो मल्टीप्लाई कर लो और देख लो आप लोग कितने चूजे अफोर्ड कर सकते हो। आप लोग 1000 कर सकते हो, 2000, 5000, मतलब आप लोग कितने चूजे अफोर्ड कर सकते हो। हम लोग ये चूजा जो परचेज करेंगे इसको हम कहते हैं फ्लाक, और ये एक फ्लाक मतलब के 40 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। मतलब आप 1000 चूजा डालें, 2000 डालें, इसको कहते हैं एक फ्लाक। और एक फ्लाक आप लोगों का भाई साहब 40 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। मतलब 40 दिनों के बाद भारी भारी हो जानी आप लोगों की जेबें और पैसा ही पैसा होना है और शरीकों ने आपके ऊपर जादू कराना शुरू कर देना है। अभी आपका भाई जिन बोरियों के ऊपर बैठा है ये है फीड अपने चूजों की। फीड से मुराद खुराक भाई साहब चूजों की, और ये एक बोरी आपको मिल जाएगी 7 से 8 हजार के अंदर अंदर। आप लोगों का ये चूजा यानी कि एक फ्लाक 40 दिनों के अंदर अंदर अंदाजन 50 से 60 बोरियां भाई साहब खा लेगा। तो आप लोगों को मैंने प्राइस बता दिया है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो रिसर्च करें और ढूंढें भाई साहब सस्ती से सस्ती चीज आप लोगों को कहाँ से मिलेगी। अभी मैंने जो आप लोगों को फीड की बोरियों का अंदाजा बताया है वो बताया है 50 से 60 बोरियों तक का, वो भी एक फ्लाक के लिए। यानी 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की 50 से 60 बोरियां लग सकती हैं। वो बोरियां मैंने अपने हिसाब से बताई हैं क्योंकि हमारे पास फिल वक्त जो है कि 5000 से लेके 6000 तक चूजा है। तो हमारा चूजा भाई साहब 5000 से 6000 तक जो हमारा चूजा है वो ये भाई साहब इतनी बोरियां खा लेता है 50 से 60। आप लोगों का थोड़ा सा कम चूजा होगा तो आप लोगों की थोड़ी कम बोरियां लगेंगी। हमसे ज्यादा चूजा अगर आप लोग डालेंगे तो भाई साहब थोड़ी सी बोरियां बढ़ सकती हैं। तो वो आप लोग भाई साहब कैलकुलेशन कर लेना। मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद करनी है। बिजनेस इंसान खुद करता है, कोई करवा के नहीं देता। मैंने आप लोगों को फीड की बोरियां, फार्म और चूजों के बारे में तो बता दिया। और एक बात तो बताना भूल ही गया, भाई साहब ये चूजे बीमार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब चूजा डालो और भाई साहब 40 दिनों के बाद पैसा ही पैसा कमा लो। तो उसके लिए भाई साहब कोई दवाइयां भी लगती हैं, या आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से ना कंसल्टेंस करने के बाद आप लोग दवाइयां रख सकते हैं अपने चूजों के हिसाब से। इन 40 दिनों के अंदर अंदर आपको कुछ चूजे मरे हुए मिलेंगे। मतलब रोजाना के हिसाब से कोई 2 से 3 चूजे मर भी सकते हैं। जैसे ये देखो हमारा एक चूजा मरा हुआ है। आप लोगों ने मरे हुए चूजों को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दिन में 2 से 4 चूजे भाई साहब मर सकते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि इनके मरने की वजह ढूंढनी है कि ये किस वजह से मरे हैं, इनको कोई बीमारी है या मतलब क्या है वजह जिसकी वजह से ये मर चुके हैं। और आप लोगों ने वही वजह दूसरे चूजों को नहीं होने देनी। मतलब कि बिजनेस करना है तो थोड़ा सा जिगरा रखना पड़ेगा। भाई साहब कुछ चूजे मरेंगे भी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना और उनकी वजह ढूंढनी है। मैंने आप लोगों को यार इस बिजनेस के सारे बेसिक्स बता दिए हैं। तो आप लोग भाई साहब अपने पैसे के हिसाब से इसके ऊपर रिसर्च करें और भाई साहब इस बिजनेस को स्टार्ट करें। यकीन करें अगर आप लोग हिम्मत करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे एक बार,
और दिमाग के साथ बिजनेस को करेंगे तो भाई साहब फायदा तो है इसके अंदर। अभी वक्त हुआ जाता है कि मैं आप लोगों को वो टिप दूं जिसके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सको। वो टिप ये है कि आप कभी भी इस बिजनेस को मतलब हाई लेवल से स्टार्ट ना करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ना करो, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करो और पहले सीखोगे तो भाई साहब फिर ही आगे बढ़ोगे। ये नहीं है कि एकदम आप इसके अंदर पैसा डाल दो भाई साहब और भाई साहब कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो भाई साहब काफी केसेस में ऐसे होता है कि आप लोग कामयाब हो सकते हो लेकिन फिर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मतलब जरूरी नहीं है कि इतने बड़े स्टेप लो एक साथ ही, मतलब हजारों में चूजे डाल लो भाई साहब पहली बार में ही। आप लोग छोटे छोटे स्टेप लेके चलो और ऐसी कामयाबी मिलती होती है। आप लोगों के देहातों के अंदर भाई साहब, देहात हो गए या कहीं पे भी आप लोगों के पास खाली रूम है तो आप उसके अंदर भाई साहब 200 चूजा डालो, 300 चूजा डालो, एक्सपीरियंस लो, सीखो कि भाई साहब ये इतने चूजे डाले हैं, इनके अंदर से मैंने कितना कमाया है और मैंने कितनी गलतियां की हैं, मेरे चूजे कितने मरे हैं और साथ में साथ मुझे कितना प्रॉफिट यहाँ से हुआ है। ऐसे करने से सबसे बड़ी बात, अगर आप डूबे भी तो आप लोगों का बड़ा नुकसान नहीं होगा और हाँ आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। आप लोग समझ जाओगे कि इस बिजनेस में कितना फायदा है, कितना नुकसान है। वैसे नुकसान तो बिजनेस में होता ही नहीं है, होता है अगर आप लोग दिमाग से ना खेलो। तो भाई साहब दिमाग के साथ इस बिजनेस को खेलते हो और एक फार्म से 2 फार्म, 2 से 4, 4 से 5, हाँ अगर कामयाब होगे तब, मेहनत करोगे तब। ऐसे नहीं ये ख्वाब है भाई साहब 4 बना लूंगा, 6 बना लूंगा, मेहनत करोगे इंशाल्लाह बना भी लोगे और भाई साहब ये फॉर्च्यूनर भी आ जाएगी, यकीन करो।